दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे रेफ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से, जहां दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूं किस प्रकार से रेफ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस शर्त है आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। अगर आप आज की क्लास को पूरी देख ले तो मेरा यकीन मानिए आपको आज की क्लास से 100%, जहां दोस्तों 100% रेफ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले अपन ये जान लेते हैं रेफ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। तो रेफ की मात्रा रा का आधा रूप होती है। किसका? रा का आधा रूप होती है और इसकी मात्रा की पहचान इस प्रकार से होती है, अक्षर के ऊपर की तरफ लगती है। दोस्तों रेफ की मात्रा के दो आधे रूप होते हैं। एक तो इस प्रकार से होती है, इसे अपन रेफ की मात्रा कहते हैं। एक इस प्रकार से होती है, जैसे मैं पा में लगाता हूं, देखो इस प्रकार से अक्षर के नीचे की तरफ लगती है। ये भी रा का आधा रूप होती है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा किस प्रकार से उसको पढ़ा जाता है। आज अपन इस मात्रा को सीखेंगे, रेफ की मात्रा को। तो दोस्तों रेफ की मात्रा का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, चलिए देखिए। अपन शब्द पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। चलिए देखिए, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे को अगर मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा अब तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस प्रकार से ये शब्द पढ़े जाएंगे। वर्क कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? वर्क। दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये मात्रा जिस भी अक्षर के ऊपर लगती है उससे पहले वाले अक्षर के साथ इसका उच्चारण होता है। जैसे ई की मात्रा, ऊ की मात्रा होती है तो वो तो उसी अक्षर के साथ उच्चारण होता है जिसके साथ लगी हुई होती है। लेकिन ये रेफ की मात्रा का उच्चारण उस अक्षर के साथ नहीं होता। कैसे होता है चलिए देख लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है वर्क, क्या लिखा हुआ है? वर्क। ये वा गया प्लस रेफ की मात्रा आएगी प्लस का। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता। पहले वा का उच्चारण होएगा, उसके बाद रेफ की मात्रा का उच्चारण होएगा, उसके बाद का उच्चारण होएगा। क्लियर है? देखो रेफ की मात्रा का के ऊपर लगी हुई है, लगी हुई ना का के ऊपर। देखो रेफ की मात्रा इसके अंदर, देखो का के ऊपर रेफ की मात्रा लगी हुई है। लेकिन आपको उच्चारण वा के साथ करना है। किसके साथ? वा के साथ। तो कैसे पढ़ेंगे? वर्क। जल्दी से उच्चारण कर देंगे, यानी कि आधा उच्चारण करेंगे वर्क। आपको वर्क भी नहीं पढ़ना। अगर आप वर्क पढ़ोगे इस प्रकार से तो पूरा रा का उच्चारण हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? वरक, वरक। और जबकि अपन पढ़ कैसे रहे? वर्क, यानी कि जल्दी से उच्चारण कर रहे हैं। पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं करना, आपको आधा उच्चारण करना है। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। बस आप वीडियो को देखते जाइए, अपना आप ही क्लियर होता चला जाएगा। कर्म कैसे पढ़ेंगे? कर्म। आपको कर्म नहीं पढ़ना। अगर आप कर्म पढ़ोगे तो रा का पूर्ण रूप से उच्चारण हो जाएगा। तो अपन पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं करेंगे, आधा उच्चारण करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कर्म। इसी प्रकार से आगे देखिए। कर्ण कैसे पढ़ेंगे? कर्ण, सिंपल है। फर्क कैसे पढ़ेंगे? फर्क। पर्स कैसे पढ़ेंगे? पर्स। तर्क कैसे पढ़ेंगे? तर्क। आपको तर्क नहीं पढ़ना, तर्क। शर्त कैसे पढ़ेंगे? शर्त। आपको शरत नहीं पढ़ना, शर्त। दर्द कैसे पढ़ेंगे? दर्द। आपको दर्द नहीं पढ़ना, दर्द। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? दोस्तों बस आपको इस चीज का ख्याल रखना है, जैसे ये दा प्लस दा के ऊपर रेफ की मात्रा। क्लियर है? तो रेफ की मात्रा का उच्चारण आपको इस दा के बाद करना है। पहले दा का उच्चारण करेंगे, उसके बाद रेफ की मात्रा का उच्चारण करेंगे, उसके बाद दा का उच्चारण करेंगे, तब जाके इसका सही से उच्चारण होगा, दर्द। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। कुर्ता कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? कुर्ता। नर्स कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? नर्स। आपको नरस नहीं पढ़ना। अगर आप नरस पढ़ोगे तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से उच्चारण हो जाएगा रा का। ये क्या होगा? नरस। और जबकि अपन पढ़ कैसे रहे? नर्स। तेजी से उच्चारण करना आपको, नर्स। क्लियर है? अर्थ कैसे पढ़ेंगे? अर्थ। हर्ष कैसे पढ़ेंगे? हर्ष। फर्श कैसे पढ़ेंगे? फर्श। आपको फर्श नहीं पढ़ना, फर्श। खर्च कैसे पढ़ेंगे? खर्च। खर्च नहीं पढ़ना, खर्च। दोस्तों आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा इसका उच्चारण करना। कर्क कैसे पढ़ेंगे? कर्क। सिंपल, करक नहीं पढ़ना, कर्क।
सर्च कैसे पढ़ेंगे? सर्च, सर्च नहीं पढ़ना, सर्च। धर्म कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? धर्म। अब कई लोग क्या इसको धर्म पढ़ते हैं, जबकि दोस्तों धर्म तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये धर्म है, यहां पे रा का पूर्ण रूप से उच्चारण हो रहा है धर्म, और जबकि पढ़ा कैसे जाता है? धर्म, धर्म। इसी प्रकार से आगे देखिए, नर्म कैसे पढ़ेंगे? नर्म, नरम नहीं, नर्म। मार्ग कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? मार्ग। पार्क कैसे पढ़ेंगे? पार्क। तर्क कैसे पढ़ेंगे? तर्क। मिर्च कैसे पढ़ेंगे? मिर्च। सिर्फ कैसे पढ़ेंगे? सिर्फ। मूर्ख कैसे पढ़ेंगे? मूर्ख। आया दोस्तों समझ में किस प्रकार से शब्द पढ़े जाते हैं? अब दोस्तों अपन कुछ शब्दों को लिखना सीख लेते हैं, क्योंकि पढ़ना तो आप आसानी से सीख जाओगे, लेकिन आपको लिखने में दिक्कत आएगी। तो चलिए मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। जैसे अपन को लिखना है नर्स, क्या लिखना है? नर्स। पहले तो आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, किस प्रकार से शब्द का उच्चारण हो रहा है। देखो नर्स, क्लियर पता पड़ रहा है, यहाँ पे रा का आधा उच्चारण हो रहा है नर्स। अगर बोलते हैं नरस, तब तो पूरे रा का उच्चारण होता है यहाँ पे नरस। अपन बोल कर रहे नर्स, तो क्लियर पता पड़ गया यहाँ पे। तो पहला अक्षर आएगा नर्स के अंदर, कौन सा आएगा? ना। सिंपल है, ना लिख लिया। अब बोलो नर्स, ना के बाद कौन सा आ रहा? नर्स। रा और सा का उच्चारण हो रहा है, तो सा लगा लिया और सा के ऊपर रेफ की मात्रा, तो अपने बन जाएगा नर्स। क्लियर है? अगर बोलते नरस, तो इस प्रकार से नरस लिखा जाता। रा का पूर्ण रूप से उच्चारण हो रहा है यहाँ पे नरस के अंदर, और अपन बोल कर रहे हैं नर्स। बस इतना ही फर्क है, आपको इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब चलिए अपन एक और शब्द लिखते हैं नर्म। क्या लिखेंगे? नर्म। अब नर्म के अंदर देखो, क्लियर पता पड़ा, अपन बोलते हैं नरम तो अलग शब्द हो जाता, और नर्म जल्दी से उच्चारण हो रहा है यहाँ पे नर्म, तो पहला अक्षर आएगा नर्म के अंदर ना, उसके बाद क्या आएगा? नर्म। रेफ की मात्रा और माँ, ये माँ, माँ के ऊपर रेफ की मात्रा, तो अपने बन जाएगा नर्म। अगर बोलते हैं नरम, तो इस प्रकार से नरम लिखा जाता, और अपन बोल कर रहे नर्म, तो नर्म लिख दिया। इसी प्रकार से अपन लिखते हैं शर्त। क्या लिखेंगे? शर्त। तो शर्त के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? शा प्लस शर्त, ता, ता के ऊपर रेफ की मात्रा, शर्त। क्लियर है? अगर बोलते हैं शरत, तो इस प्रकार से शरत लिखा जाता। तो बस दोस्तों ये चीज समझनी है आपको, किस प्रकार से शब्द का उच्चारण हो रहा है। अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो आसानी के साथ आप लिखना सीख जाओगे। अब चलिए अपन आगे शब्द पढ़ेंगे। सर्दी कैसे पढ़ेंगे? सर्दी, आपको जल्दी से उच्चारण कर देना, सर्दी। इसी प्रकार से मर्द कैसे पढ़ेंगे? मर्द। आपको मर्द नहीं पढ़ना, मर्द। वर्ण कैसे पढ़ेंगे? वर्ण। वर्ग कैसे पढ़ेंगे? वर्ग। गर्व कैसे पढ़ेंगे? गर्व। सर्च कैसे पढ़ेंगे? सर्च। आपको सर्च नहीं पढ़ना, अगर आप सर्च पढ़ोगे तो रा का पूर्ण रूप से उच्चारण हो जाएगा इस प्रकार से, देखो सर्च, और जबकि अपन पढ़ कैसे रहे? सर्च। क्लियर है? बर्फी कैसे पढ़ेंगे? बर्फी। गर्म कैसे पढ़ेंगे? गर्म। अब कई लोग गर्म बोलते हैं, जबकि गर्म तो इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से गर्म लिखा जाता है, और जबकि अपन पढ़ कैसे रहे? गर्म। तो दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। पर्व कैसे पढ़ेंगे? पर्व। शर्मा कैसे पढ़ेंगे? शर्मा। वर्दी कैसे पढ़ेंगे? वर्दी। चर्चा कैसे पढ़ेंगे? चर्चा। पर्दा कैसे पढ़ेंगे? पर्दा। पार्टी कैसे पढ़ेंगे? पार्टी। गर्मी कैसे पढ़ेंगे? गर्मी। पाट कैसे पढ़ेंगे? पाट। अब दोस्तों ये शब्द इस प्रकार से लिखा रहता, यानी कि रा का पूरा उच्चारण होता, तो किस प्रकार से पढ़ते हैं? पारट। कैसे पढ़ते हैं? पारट। पारट, पारट, इस प्रकार से पढ़ते हैं। और यहाँ पे रेफ की मात्रा लगी हुई, तो कैसे पढ़ेंगे? पाठ। और इसको कैसे पढ़ा अपन ने? पारट। अगर आप रा का पूर्ण रूप से उच्चारण करोगे तो शब्द का उच्चारण ही गलत हो जाएगा, तो आपको सही से उच्चारण करना है, यानी कि तेजी के साथ उच्चारण करना है। मर्म कैसे पढ़ेंगे? मर्म। वर्ष कैसे पढ़ेंगे? वर्ष। धर्मा कैसे पढ़ेंगे? धर्मा। ऊर्जा कैसे पढ़ेंगे? ऊर्जा। पूर्व कैसे पढ़ेंगे? पूर्व। आपको पूर्व नहीं पढ़ना,
अगर आप पूरव पढ़ोगे तो रा का पूर्ण उच्चारण हो जाएगा। देखो पूरव, यहां पे रा का पूर्ण उच्चारण हो रहा है पूरव, और जबकि अपन पढ़ कैसे रहे पूर्व। अब आगे देखिए शर्त, कैसे पढ़ेंगे अपन इसको शर्त। शर्ट कैसे पढ़ेंगे शर्ट। दर्श कैसे पढ़ेंगे दर्श। कुर्सी कैसे पढ़ेंगे कुर्सी। कुर्ती कैसे पढ़ेंगे कुर्ती। मुर्दा कैसे पढ़ेंगे अपन इसको मुर्दा। जर्दा कैसे पढ़ेंगे जर्दा। कर्ता कैसे पढ़ेंगे अपन इसको कर्ता। कार्य कैसे पढ़ेंगे कार्य। आया दोस्तों समझ में किस प्रकार से शब्द पढ़े जाते हैं। बस दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यह मात्रा जिस भी अक्षर के ऊपर लगी रहती है ना तो उस अक्षर के साथ इसका उच्चारण होता है और ना ही उसके बाद में होता है, उससे पहले वाले अक्षर के साथ करना है। जैसे यहाँ पे गर्व लिखते हैं अपन। अब देखो उच्चारण कब करना है आपको गा के बाद करना है, ना कि वाह के बाद। किसके बाद करेंगे गा के बाद, तो अपना गर्व हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी के साथ रेफ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।